जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सबों के लिए क्लास 9th का कोर्स स्ट्रक्चर जिसे सीबीएसई ने रिलीज किया है और वो 2026 टू 27 का कोर्स स्ट्रक्चर है। तो ये स्पेशली जो सब्जेक्ट है वो मैथ सब्जेक्ट है ना। ये हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं ये मैथ्स है, मैथ्स का कोई स्ट्रक्चर है। इसमें जो करिकुलम में देखा गया है इस कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वो जो चैप्टर तो है ही, ये चैप्टर नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, यूनिट्स नेम दिए हुए हैं और यूनिट्स के नंबर दिए हुए हैं। तो ये टोटल अगर यूनिट्स देखा जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट्स नेम में क्या क्या है, तो पहला हमारा क्या हो गया नंबर सिस्टम, सेकंड हमारा क्या हो गया अलजेब्रा, थर्ड हमारा यूनिट नेम क्या हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड द फोर्थ इज ज्योमेट्री, फिफ्थ इज मेंसुरेशन एंड सिक्स्थ इज स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नेम से पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाए हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मेजर चेंजेस लाए हैं जो कि आने वाले जो क्लास में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो चैप्टर का नेम है वो एज इट इज रख दिया गया है नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम में मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, नाउ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, ये तो एज इट इज है। और इसमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में देखा गया है ये नया चैप्टर ऐड किया गया जो कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th में पढ़े जाते हैं। और जीपी और एचपी तो 11th क्लास में या उसके हायर क्लास में पढ़े जाते हैं। तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में ये देखा गया है कि एपी जीपी एचपी इन्होंने इंक्लूड किया है इस कोर्स स्ट्रक्चर में। फिर और क्या किया है, तो एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो ऑलरेडी आइडेंटिटीज क्लास 9th में ऑलरेडी जो पढ़ाई होती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और वास्ट कर दिया गया। अब देखते हैं इसमें और क्या चेंजेस लेकर आए हैं अगर ये नया बुक आ जाएगा तो। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहले से भी था, लेकिन अब इसमें क्या चेंजेस लाए हैं वो तो बुक आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये हमारा हो गया अलजेब्रा से। अलजेब्रा में कितने चैप्टर जाएंगे, तो 1 2 3 4 चैप्टर, और इसमें कितने मार्क्स के आएंगे, ये 20 मार्क्स के आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज इट इज है, तो ये हमारा कितने मार्क्स का हो गया, ये 4 मार्क्स के आएंगे। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सिम एंड पोस्टुलेट्स, ये पहले से ही है एज इट इज रख दिया गया है। कुछ चेंजेस होंगे तो इसमें वो बुक आने के बाद ही पता चलेगा। फिर ज्योमेट्री में और क्या है, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम इसमें पढ़ना। जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल्स में जो है वो कॉन्ग्रुएंस थ्योरम क्लास 9th में पढ़ाई जाती है, और सिमिलैरिटी जो प्रॉपर्टी है, सिमिलर जो सिमिलैरिटी से जो थ्योरम रहते हैं वो क्लास 10th में पढ़ाई होते हैं। फोर कोन्स, क्वाड्रिलेटरल इसमें है ना, क्वाड्रिलेटरल्स। फिर एक और चैप्टर है सर्कल्स। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स हैं, है ना। 5 चैप्टर्स, ये कितने मार्क्स के हैं, 25 मार्क्स के आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में इन्होंने एक चैप्टर इंक्लूड किया है, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये जो चैप्टर, 2 चैप्टर है, इसमें कितने मार्क्स के आएंगे, ये 14 मार्क्स के आएंगे। लास्ट हमारा क्या है, यूनिट नेम स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक तो एज इट इज, स्टैटिस्टिक पहले भी पढ़ाई जाती थी, है ना, वो ग्राफ से रिलेटेड था, हिस्टोग्राम बार ग्राफ ये सब वगैरह पढ़ाया जाता था। एक तरह का बेसिक नॉलेज स्टैटिस्टिक का दे दिया जाता था ताकि 10th में इसका काम है, तो इसमें भी है ही। और एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया वो है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी जो एक्चुअली में वो 10th में पढ़ाई होती है, लेकिन इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है इसमें एक बेसिक नॉलेज दिया जाएगा ताकि वो जो बच्चे क्लास 9 से 10th में जाएंगे तो उनको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो ये हमारे जो है यूनिट्स नंबर हैं, यूनिट्स नेम है, और ये चैप्टर नंबर है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स डिवाइड किया गया। अब रही बात कि ये टोटल मार्क्स अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल 80 हो गया। तो मतलब ये जो है कि वो फाइनल एग्जाम, अगर फाइनल पेपर बनता है, फाइनल एग्जाम का जो पेपर बनता है तो उसमें ये 80 मार्क्स के इस तरीके से डिवाइडेड है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, है ना, कि इसमें जो कंटेंट बताया गया है वो समझ में आया होगा और आपने इस मैथ्स के सिलेबस को अच्छे से समझ लिया होगा।
सिलेबस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस एक तरह का रोड मैप होता है। सिलेबस समझने के बाद जो एक जो माइंडसेट बनता है कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को और अच्छे से अच्छे तरीके से हम पूरा करें, है ना। तो इस कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना है। ओके, सो वी विल डिस्कस द अदर सब्जेक्ट्स कोर्स स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।